तमाम आए हुए साथी और शेख रशीद, शेख खलील और कहना चाहिए कि पूरी फैमिली जिस तरीके से उन्होंने अपना वक्त तो किस तरीके से गुजारा है और हमको उनके साथ किस तरीके से आज के हमको गुजारना है, ये मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग उसी निस्बत से रखी गई है। ये बहुत बड़ा साना है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन हम ईमान वाले हैं। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हर मखलूक का वक्त मुतय्यन कर दिया है। और मैं बोलता हूँ कि देखो, आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं। हमारा लीडर जिस ढंग से इस शहर में नुमाइंदगी किया है और गरीबों को, मजलूमों के साथ उसने जो मोहब्बत किया है और उनके मसाइल को हल किया है, मैं मेरी ज़िंदगी सियासत में गई, मैं ऐसा लीडर नहीं देखा इस शहर में कि वो गरीबों के हाल पूछ पूछ के उनके मसाइल हल करना, उनके बाल बच्चों की शादी ब्याह में जो लगे उन कमों बेसी है उसको पूरा करे। तो मैं आपसे यही कहूँगा और आसिफ भाई से मैं मौजूदाना गुजारिश करता हूँ कि आप आसिफ भाई हिम्मत मत हारिए। कल तक की बात और थी, आज की बात तुम्हारे लिए बहुत सुहाना है। अल्लाह के फजल करम से जो उनके जनाजे का मंजर देखो और कब्रिस्तान का मंजर देखो, वो तमाम बातों से आपको ये मानना पड़ेगा कि शहर की आवाम आपके साथ है। शेख रशीद साहब के साथ जो लोग थे उससे बढ़ के तुमको इंशाअल्लाह इन्हें तायद मिलेंगी। आप सिर पर चलने की कोशिश करो। आपको जहां हम लोगों की ज़रूरत पड़े, आधी रात का भी वक्त रहे और अगर हमारी ज़रूरत रहे, आप बिला झिझक आप फ़ोन करके बुलाए। इंशाअल्लाह हमको इस शहर में और तमाम आगे अगर सियासी बात रहेंगी तो बोलूँगा, आज तो सियासी बात नहीं है। मैं समझ थोड़ा नीचे आज तुम इरफान अली और मुस्लिम भाई ने जो प्रोग्राम शेख रशीद और शेख खलील के लिए रखा है, तो आप सबकी शिरकत करके बहुत बड़ा एक मोहब्बत का पैगाम पेश किया। आज जब मैं खड़ा हुआ, खास तौर से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज मैं जो भी हूँ शेख रशीद साहब उनकी ही बदौलत हूँ कि उन्होंने मेरी रोजी शुरुआत करने के लिए अपने तन से पैसा सब कुछ दिया और आज अल्लाह का एहसान है, मालेगांव शहर में मुझे शेख आसिफ साहब की बदौलत, असलम अंसारी शकील बेग की बदौलत, इरफान अली की बदौलत, अल्लाह ने मुझे और रिजवान भैया की बदौलत अल्लाह ने मुझे फायर ऑफिसर का चांस दिया। जो रोजी रोटी जो वारसत की शुरुआत कर रहे थे शेख रशीद साहब ने, 1 रुपया किसी को नहीं लगा और आज भी वही आदि चल रही है। आज न जाने हजारों लोगों के घर शेख रशीद साहब की खिदमत की बदौलत जो रोजी का सिलसिला चालू किया, उनकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज चल रहा। मेरे भी बच्चे, मेरा पूरे खानदान जो आज मैं लोगों की मदद भी कर रहा, तो इसमें शेख रशीद साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, जहन्नुम की आग से बचाए, कब्र के अज़ाब से बचाए और हिसाब किताब शुरू हो। और जो इरफान भाई ने बोले थे, तो मैंने भी ये सुना हो कि जिनके जनाजे में हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आवाम रहती है और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती है, तो बेशक खलील और आसिफ भाई रशीद भाई की
लोग इतने ही थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम देगा। रिश्तेदारी मालेगांव में नहीं थी। जब वो इलेक्शन लड़े थे तो मैं नहीं समझता कि हजार होली में और भी उनके खानदान के लोग थे। और आसिफ भाई हो या जलील दादा, खलील दादा, जितने भाई है वो भी छोटे छोटे थे जब शायद पहली बार खड़े हुए। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की ताकत ने उनको हजार खोली से शेख रशीद जैसे आदमी चुन के आना मामूली बात नहीं थी। लेकिन आप लोग ने उनका साथ दिया और उनको चुन के दिया। और उन्होंने जब वो पहली बार चुन के आए उसके बाद से उनको हौसला मिलता गया और वो काम करते गए। वार्ड का काम बोलो या गरीबों का काम बोलो या दोस्तों का काम बोलो, शेख रशीद साहब को छोटे लोगों के साथ रहने में मज़ा आता था। और वो छोटे लोग के साथ ही रहे और छोटे लोगों ने उनको इतना बड़ा बनाया कि आज गांव का बच्चा बच्चा उनका नाम ले रहा है। आज गांव का बच्चा बच्चा उनको दुआ दे रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे मालूम पड़े कि ये पानी कौन पिला रहा है, ये खाना कौन खिला रहा है, तो ही मैं दुआ दूंगा। मेरी अकेली दुआ देगी जिसने भी खाना खिलाया, जिसने भी पानी पिलाया। शेख रशीद साहब ने गिरना डैम की स्कीम मालेगांव में लाए। आज कोई अगर ये बात नहीं भी जानता, आज पानी की परेशानी आज उनको नहीं भी हो रही है, तो उनके दिल से दुआ ही निकलती होगी। जो भी ये पानी पीता होगा, जो भी पानी भरता होगा, उसके दिल से दुआ ही निकलती होंगी। नहीं तो हम जानते हैं अच्छी तरह, धुलिया, मनमाड़, औरंगाबाद, इधर उधर के हाल जानते हैं कितने दिनों में पानी आता है। मैं बस आप लोगों को शेख रशीद साहब की बातें आप लोगों से ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन शेख रशीद साहब के साथ जब से हूँ, मैंने कभी पलट के भी नहीं देखा किसी पार्टी की तरफ, किसी और लीडर की तरफ, क्योंकि मुझे जो कुछ खुराक चाहिए थी वो यहीं से मिल रही थी। शेख रशीद जैसा लीडर, आसिफ भाई जैसा लीडर, उनके परिवार का जैसा लगाव हमारे साथ था, तो मैं कभी पलट के भी किसी पार्टी की तरफ देखा नहीं। और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रहेगी तो मैं आगे भी कभी किसी पार्टी की तरफ देखूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आसिफ भाई, शेख रशीद साहब गांव वालों की क्या फिक्र रखते, क्या नहीं रखते, मैं उसको बोल के बता नहीं सकता हूं। लेकिन आज जब इस महफिल में, जब इस जगह पे खड़ा हूं, तो मैं ये बता दूं कि रमज़ान महीना हो या कोई और प्रोग्राम हो जहां कि आदमी को ये सोचना भी नहीं चाहिए, वहाँ भी आसिफ भाई और शेख रशीद साहब यही बात करते हैं कि वहाँ जैसे मान लो इज्तिमा भरा है, मान लो कोई प्रोग्राम है, तो आसिफ साहब, शेख रशीद साहब ये बोलते थे कि भाई कैसे वहाँ अपन मदद करना, कैसे वो लोगों की तकलीफ दूर करना। आसिफ भाई कहीं पे जा रहे थे, मेरे ख्याल से रमज़ान महीने की बात है, उम्रा करने जा रहे थे। तो उम्रा करने जाने में ये साइजिंग का शायद बवाल हुआ कि साइजिंग बंद होने वाली है। शेख रशीद साहब ने बोले भैया जान दो उम्रा, पहले ये मामला क्या है ये निपटा के जा। तो यहाँ जिसकी साइजिंग है वो नहीं सोचता, वो बंद करके चला गया उम्रा करने। ये फिक्र लेके शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब चलने वाले।